नमस्ते, देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर हमारे साथ STET 19 के टॉपर अभ्यर्थी अनिल कुमार हैं। अनिल कुमार के सहयोगी रुपेश जी भी इनके साथ अभी राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के बाहर भैंस लेकर इन लोगों ने प्रदर्शन किया। इन लोगों का एक ही मांग है कि हम लोग STET क्वालिफाई हैं और हम लोगों की संपूर्ण नियुक्ति दी जाए। अनिल जी, आप कंट्री इनसाइड के दर्शकों को आप क्या कहेंगे और साथ साथ बिहार सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश और तेजस्वी जी से क्या कहेंगे? सबसे पहले महोदय आपका धन्यवाद, जिन्होंने आपने मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का। हमारा सीधा एक ही मांग है महोदय कि हम 4 वर्षों से सरकार के समक्ष अपनी मांग को रख रहे हैं कि बिहार में जितने भी उत्क्रमित विद्यालय हैं 6000, उसके सभी के सभी यानी 100% पद रिक्त हैं और 3 साल से पढ़ाई चल रहा है, एडमिशन हो रहा है बिना शिक्षक का, अवैध काम हो रहा है। हमारी जो नियुक्ति हुई थी STET 2019 का, इसी आधार पर कि उन उत्क्रमित विद्यालयों में आपको शिक्षक बनाया जाएगा। हम उत्तीर्ण हो गए हैं महोदय। हम सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि फरवरी के महीना में हमें जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाए। इसी मांग के साथ आज हम लोग भैंस लेकर के राजद कार्यालय के आगे प्रदर्शन किए थे। अनिल जी, आखिर आप तो लगातार सरकार से मिलते रहे हैं, क्या आपको जरूरत आन पड़ा कि सरकार ने भी आपको आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द करेंगे? मंत्री ने भी कहा, शिक्षा मंत्री ने भी कहा, मुख्यमंत्री ने भी किया, फिर भी आप भैंस लेकर आप राजद कार्यालय पहुंच गए। देखिए महोदय, भैंस लेकर के जो राजद कार्यालय हम लोग गए, इसका हमारे पास 2 संदेश देना था पूरे देश दुनिया को और बिहार की आम आवाम को, सारे पत्रकार बंधुओं को। पहला कि सरकार जो बिहार में सरकारी विद्यालयों में शिक्षक विहीन है, वैसा व्यवस्था करके और बिहार के नौजवानों को भैंस का चरवाहा बनाना चाहती है, तो सरकार इसे रोके, वरना बिहार बहुत संकट के दौर में चला जाएगा। दूसरा हमारा उद्देश्य था, जो संदेश हम देना चाहते थे कि हम 4 साल से मांग कर रहे हैं कि हमारी नियुक्ति सुनिश्चित की जाए, लेकिन सरकार भैंस की निद्रा में सो रही है, तो हम ये भी सरकार को संदेश देना चाहते थे। एक चीज़ और हम आपको ऐलान कर देते हैं कि जो फरवरी महीने में विधानसभा का सत्र होगा, हम नहीं चलने देंगे। या तो हम मर जाएंगे विधानसभा के आगे, तबे चलेगा विधानसभा, जिंदा रहते नहीं चलेगा। ये हमने ऐलान कर लिया है और यही हमें आज संदेश देना था। हम तेजस्वी यादव जी से निवेदन करते हैं, हमने उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की है, हम आगे भी करना नहीं चाहते। तो माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से हम ये कहना चाहते हैं कि महोदय, हम लोग बहुत संकट में हैं और आपसे बहुत उम्मीद है, आप हमारी बात को माने, मांग को माने और हमारे जल्द से जल्द STET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दें। जब आप विपक्ष में थे और हम संघर्ष किया करते थे, तो हम अक्सर जाया करते थे पूर्व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के पास, और वो अक्सर कहते थे कि अनिल चिंता मत करो, आत्मदाह मत करो, जब हम सरकार में आएंगे हम तुम्हारी नियुक्ति करेंगे। आज सरकार में आ गए हैं, आज हमें भूल गए हैं वो, तो हम उनको याद दिलाने के लिए आज ये भैंस की प्रदर्शन किए हैं और कोई उद्देश्य नहीं है माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बदनाम या उनको हम शर्मिंदा करने का, हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। रुपेश जी, आप भी प्रदर्शन में शामिल रहे, आप क्या कहना, क्यों आप लोग प्रदर्शन बार बार करते रहते हैं, सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करते रहते हैं? रुपेश जी, नहीं, सरकार को अस्थिर करने का प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं। हम अपनी मांग को मांगने के लिए आते हैं, क्योंकि हम लोग 4 सालों से इंतजार कर रहे हैं और किसकी भी सीमा होती है, हम लोग कितना इंतजार करें। हम लोग पढ़े लिखे अभ्यर्थी हैं जो पास करके पूरी क्राइटेरिया को फुलफिल करके आज हम लोग बैठे हुए हैं इस इंतजार में कि बिहार में जब शिक्षा की जो कमी है वहाँ पर हम लोग को नियुक्ति मिलेगा, हम लोग जाएंगे और बिहार के विकास में अपना योगदान देंगे। लेकिन सरकार हम लोग को लगातार आश्वासन देती है, सिर्फ आश्वासन देती है कि अब हो जाएगा, तब हो जाएगा, 2 महीना रुक जाइए, 4 महीने, लेकिन हम लोग रुकते रुकते ही 4 साल हो गए, अब कब तक रुके? इसकी भी कोई सीमा है ना। इसलिए आज हम लोग सांकेतिक तौर पे प्रदर्शन किए हैं कि सरकार को आप आकर के हम लोग का तुरंत जो है इस चीज़ का समाधान कर दीजिए, हम लोग तुरंत नियुक्ति दे दीजिए। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती, आपने सांकेतिक का प्रदर्शन किया, आप लोगों ने कई बार प्रदर्शन कर चुके, डाक बंगला से लेकर आप मिलर स्कूल, गांधी मैदान, अन्य एरिया में, आप आज जो राष्ट्रीय जनता दल के बाहर सांकेतिक प्रदर्शन आपने किया, अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो आप क्या करने वाले हैं? देखिए, सरकार अगर बात नहीं, पहले तो सरकार को हमको उम्मीद है कि सरकार मेरी बात को मानेगी, सरकार मेरी बात को समझेगी, लेकिन अगर नहीं मानती है तो हम लोग फरवरी में जो बजट सत्र चलने वाला है, इसमें हम लोग जो है कि फिर से आंदोलन करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे, आत्मदाह करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि मरता क्या न करता, अब हम लोग सड़क पे हैं, अब हम लोग क्या करें? अब हम उन्हीं से पूछेंगे विधानसभा में जाकर के कि आप लोग हम लोग के लिए हम लोग को नियुक्ति दी जाए, नहीं तो आप विधानसभा के सामने हम लोग आत्मदाह करके अपने जीवन को खत्म कर लेंगे। आप सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी जी दोनों से संयुक्त STET क्वालिफाई अभ्यर्थियों ने अपील किया है कि फरवरी माह में इन लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाए, क्योंकि ये लोग सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं और STET
STET का मतलब स्टेट का जो आपका बिहार बोर्ड के द्वारा परीक्षा लिया गया था, सभी क्वालिफाई हैं। 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने परीक्षा दिया था। 80,000 बच्चे क्वालिफाई कर रोड पर अपने नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 4 साल का समय हो गया है। इनका एक ही मांग है, फरवरी में इनकी नियुक्ति दी जाए, नहीं तो बजट सत्र में बड़ा आंदोलन करने की घोषणा कर रहे हैं। हमारे सहयोगी सन्नी मिश्रा के साथ कौशलेंद्र, पटना से।